आपने किसी शादी समारोह और पार्टी में ट्यूलिप का फूल तो जरूर देखा होगा या अपनी गर्लफ्रेंड को ट्यूलिप से सजे फ्लावर बुके जरूर दिया होगा। सब देते हैं, आपने भी दिया होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। अब ये ट्यूलिप के खूबसूरत फूल देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि आप इनके दीवाने हो जाते हैं। इनका सुंदर कलर किसी को भी रोमांचित करने के लिए काफी होता है। इनकी खूबसूरती और हाई डिमांड की वजह से ही इन्हें काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और इसकी खेती की जाती है, जिससे लाखों रुपए की कमाई भी होती है। ये खेती हजारों एकड़ में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है, वहीं इसकी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? दोस्तों, ट्यूलिप को लेकर आपके मन में इस तरह के ढेरों सवाल होंगे, लेकिन हाँ, आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए हम हैं ना। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्यूलिप की खेती और इसकी मॉडर्न हार्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको सबसे पहले ट्यूलिप के सीडलिंग यानी कि सीड्स प्रोसेस से वाकिफ कराते हैं, क्योंकि बिना सीडलिंग के इसका प्रोसेस शुरू ही नहीं होता है। इससे पहले कि आपको बता दें कि ट्यूलिप विंटर सीजन में काफी तेजी के साथ में ग्रो करता है और इसके फूल विंटर और समर सीजन की शुरुआत के साथ ही उगते हैं यानी कि ग्रो करते हैं। और ट्यूलिप के फूल के लिए ठंडी जलवायु सबसे जरूरी होती है। वहीं अगर आप नॉर्थ भारत में रहते हैं तो इस फूल को सितंबर से अक्टूबर के महीने में आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप साउथ भारत में रहते हैं तो इसे नवंबर और दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। और वैसे इसकी फार्मिंग के लिए सबसे पहले ट्यूलिप के सीड्स को लिया जाता है और उसके बाद एक बड़े से बास्केट में रखकर वॉश किया जाता है। वॉश करने के इस प्रोसेस में इनमें लगे हुए डस्ट यानी कि वेस्ट को बाहर कर दिया जाता है और ये सीड्स भीग जाते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्यूलिप के सीड्स का सीडलिंग प्रोसेस फैक्ट्री या एक तरह की नर्सरी में किया जाता है। सीड्स को वॉश करने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और फिर इनकी हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर इसके किनारे खड़े वर्कर्स इन सीड्स को एक तरह की ट्रे में प्लांटिंग के लिए रख देते हैं। अब आपको बता दें कि इन ट्रेज में ही ट्यूलिप के सीड से प्लांट निकलेंगे। अब इन तैयार ट्यूलिप सीड्स के ट्रेज को एक खास तरह के रूम में रखा जाता है, जिसे 3 से 4 हफ्तों के लिए रखा जाएगा। वहीं इस रूम में इन्हें पानी देने के लिए एक तरह की इरिगेशन सिस्टम यानी कि पानी देने वाला होता है, जिसके द्वारा समय समय पर इन ट्रेस पर पानी स्प्रे किया जाता है। जब इन सीड से प्लांट निकल आते हैं तो मशीन की हेल्प से इन ट्रेस को रूम से बाहर निकाला जाता है और फिर इन्हें एक लाइन में सेट करके एक जगह रख दिया जाता है और इस तरह से हजारों की संख्या में इन ट्रेस को इस जगह में सजा दिया जाता है। अब आपको बता दें कि इस जगह पर इन ट्यूलिप के प्लांट को एक तरह की मशीनरी के द्वारा इस प्रकार सेट किया जाता है, जिसमें इरिगेशन सिस्टम भी होता है और इस इरिगेशन सिस्टम से इन प्लांट्स को पानी दिया जाता है और ये पानी स्प्रे के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके बाद जब 3 से 4 महीने के बाद ये प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वर्कर्स के द्वारा इन्हें ट्रेस से निकाल लिया जाता है और फिर इन्हें बड़े से फार्म में रोपड़ यानी कि लगाने के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इन सीडलिंग को जिस खेत में लगाया जाता है उसकी मिट्टी अच्छी होती है और वो प्लेन होता है, जिसमें ये ट्यूलिप के फ्लावर्स अच्छे से ग्रो कर सकें और इस तरह खेत में इन्हें अलग अलग रो में रोपित कर दिया जाता है और ये काम वर्कर्स या मशीन के द्वारा अच्छे से किया जाता है। इसके बाद इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। इन पर समय समय पर एक तरह से केमिकल को स्प्रे किया जाता है और जिससे इनमें कीड़े ना लगें और वहीं पानी भी समय पर ही दिया जाता है, जिससे इनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। अब आपको बता दें कि कुछ महीनों के बाद इन प्लांट से ट्यूलिप के सुंदर सुंदर फूल निकलने लगते हैं और इन फूलों को और ज्यादा सुंदर और बड़ा बनाने के लिए इन पर एक खास तरह की दवाई यानी कि केमिकल डाला जाता है और इस तरह ये फूल कुछ समय के बाद काफी ज्यादा बड़े और सुंदर हो जाते हैं, जो अलग अलग कलर में होते हैं और इस कलर में ये काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। जब ये फूल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और तब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग प्रोसेस की और इसके लिए इन ट्यूलिप के फूलों को एक तरह की मॉडर्न मशीन की हेल्प से अलग कर लिया जाता है और इस मशीन को देखकर आप एक बार के लिए चौंक जाएंगे कि क्या है ये इतनी बढ़िया मशीन, क्योंकि ये मशीन ऐसी बनी होती है कि ये ट्यूलिप के फ्लावर्स को आसानी से प्लांट से अलग कर देती है और फूलों को कोई नुकसान भी नहीं होने देती है। यही तो काम है मशीन का। और ये मशीन इन फूलों को प्लांट से अलग करने के बाद उन्हें एक बंच के रूप में रख देती है और मशीन में लगे टूल की हेल्प से इसे आगे बढ़ा देती है और इस तरह सैकड़ों एकड़ में फैले ट्यूलिप के फूलों को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट की हेल्प से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इनके आगे की प्रोसेस को किया जाता है। अभी इसके लिए सबसे पहले इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों से अनलोड किया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री में रखा जाता है और इसके बाद शुरू होती है इनकी शॉर्टिंग प्रोसेस, यानी इन फूलों से यूजलेस चीजों को निकालने की।
अब आपको बता दें कि इस प्रोसेस को वर्कर्स की हेल्प से किया जाता है। वर्कर्स इन फूलों की शॉर्टिंग करने के बाद इन्हें एक बंच में रखते हैं और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से इन्हें आगे बढ़ा देते हैं और फिर वहां पर दूसरे वर्कर्स इन ट्यूलिप के बंडल यानी कि गुच्छों को एक तरह की पन्नी में लपेट देते हैं। इन फ्लावर्स को पन्नी में लपेटने के बाद इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर आगे की प्रोसेस की जाती है, यानी कि इस पर लगी पन्नी पर टेप को लगा दिया जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में भेज दिया जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से किया जाता है। अब आपको बता दें कि कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये बंचेस बाहर निकल जाते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन ट्यूलिप के बंचेस को वर्कर्स के द्वारा एक बकेट में रख दिया जाता है और जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। तो इस प्रोसेस के बाद अब बारी आती है इन्हें पैक करने की और इसके लिए इन्हें पैकिंग एरिया की तरफ वर्कर्स के द्वारा ले जाया जाता है और यहाँ पर इन्हें वर्कर्स के द्वारा पैक कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि इन ट्यूलिप के बंचेस को कागज के गत्ते में पैक किया जाता है और फिर इन्हें टेप की मदद से सील कर दिया जाता है और इन्हें वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री में ही बने गोदाम में रख दिया जाता है, जहां से इन्हें ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मार्केट में भेज दिया जाता है और वहां से लोग इन्हें खरीद कर अपने घरों में ले जाते हैं। वहीं इन्हें लोग गिफ्ट के रूप में किसी फंक्शन समारोह में एक दूसरे को देते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। अब ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ट्यूलिप के फूलों का आज के समय में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दूसरे फूलों की तुलना में अच्छे और सस्ते होते हैं। वहीं इनकी खुशबू भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्यूलिप के फूल नीदरलैंड में उगाए जाते हैं और ये हर साल 2 से 5 बिलियन फूलों का निर्यात पूरी दुनिया में करता है। जहां पुराने समय में ट्यूलिप के फूल काफी ज्यादा महंगे और कम होते थे, वहीं आज के समय इनकी कीमत कम और काफी ज्यादा मात्रा में होती है। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ट्यूलिप एक ऐसा पौधा है जिसे सिर्फ ठंडे स्थानों पर उगाया जाता है और अगर इसे आप गर्म स्थान पर उगाने की कोशिश करेंगे तो उसका फूल अच्छी तरह से फलता और खुलता नहीं है। वैसे ये फूल कई रंगों में पाए जाते हैं, यानी कि इसका कलर पीला, लाल, बैंगनी, गुलाबी और सफेद होता है और इन रंगों में ये फूल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब आपको बता दें कि जिस तरह गुलाब के फूल का प्रत्येक रंग कुछ कहता है, उसी तरह से ट्यूलिप के फूल का प्रत्येक रंग अपना अलग अट्रैक्शन लिए हुए होता है। आपको बता दें कि ट्यूलिप गार्डन में लाखों ट्यूलिप के फूल भी अपनी सुंदरता की मनोरम छटा बिखेरते हैं। इस वर्ष यहाँ ट्यूलिप की 4 नई किस्मों के अलावा करीबन 16 लाख खिले हुए ट्यूलिप फूल मौजूद हैं, जो पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में टूरिस्ट की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी की पॉसिबिलिटी है। आपको बता दें कि जनवरी 2022 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 62 लाख पर्यटक आए हैं, जो आजादी के बाद यानी कि 75 सालों में सबसे अधिक है। वैसे दोस्तों, आपको इस सुंदर फूल की फार्मिंग और हार्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा। वहीं साथ में इस फूल के बारे में कई सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में ट्यूलिप से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा और अगर किसी दूसरे फूल की खेती और हार्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।